तो जो भगत सिंह पूरे देश के हीरो हैं, उनके हीरो थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा को 19 साल की उम्र में, मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक दिन एक ही साथ सारा का सारा विद्रोह हो और उस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार एकदम बुरी तरह से घबरा जाए, डर जाए। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में बात एक बार फिर आजादी की लड़ाई के एक ऐसे दीवाने की जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी सुनाने से पहले एक छोटा सा किस्सा। भगत सिंह जेल में थे, उनके साथ बाबा सोहन सिंह भकना भी थे। बाबा सोहन सिंह भकना ने उनसे पूछा, भगत सिंह से, कि तुम इतने यंग हो, अच्छे खाते पीते परिवार के हो, पढ़ने में होशियार थे, फिर तुमने अपने लिए क्रांतिकारी का जीवन और फांसी क्यों चुनी? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले कि इसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। तो बाबा ने तुरंत पूछा कि आखिर हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा, जब मैं बच्चा था तो उस समय गदरी लोग जो थे, गदर मूवमेंट के लोग पूरे पंजाब में फैले हुए थे, मेरे घर में भी बातें होती थी और आप लोगों की क्रांतिकारिता की कहानी, आप लोगों की वीरता की कहानी सुन सुन के मैं भी बिगड़ गया। मेरे मन में भी ये इच्छा जागी और मुझे भी लगा कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उसी दौर से करतार सिंह सराभा मेरे हीरो बन गए। तो जो भगत सिंह पूरे देश के हीरो हैं, उनके हीरो थे करतार सिंह सराभा, जिनकी हम आज कहानी सुनाने जा रहे हैं। 24 में 1896 को लुधियाना के सराभा नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। और जैसा मैंने बताया कि भगत सिंह की तरह उनका भी जब जन्म हुआ तो उनका परिवार अच्छा खासा खाता पीता परिवार था। तो जैसा होता है, उनकी शुरुआती जो शिक्षा थी वो लुधियाना में हुई, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए वो कटक चले गए। कटक में रेवेंशा करके कॉलेज था जहां उनका एडमिशन कराया गया और वो आगे की एजुकेशन ले रहे थे। और वहां के बाद उनको यूएस अमेरिका भेजा गया कि आप अमेरिका जाइए पढ़ाई करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में उनके घर वालों ने अमेरिका भेजा तो निश्चित रूप से वो अच्छे घर परिवार के रहे होंगे। तो उनको अमेरिका भेजा गया पढ़ने के लिए और 2012 की शुरुआत में, जनवरी में, वो अमेरिका पहुंचते हैं। जनवरी 2012 में जब वो अमेरिका पहुंचे तो ये वो दौर था जिस समय गदर आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई थी। गदर आंदोलन के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। एक जमाने में पंजाब से बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंचे थे पढ़ाई और रोजगार के लिए। अमेरिका नया केंद्र बना था जहां बहुत सारे लोग रोजगार के लिए जाते थे और खास तौर पे वहां जो नई नई इंडस्ट्रियल मिल्स बन रही थी, बाकी सारी चीजें जो बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उसमें लेबर और लेबर से थोड़े और ऊंचे दर्जे का जो काम होता है वो करने के लिए बड़ी संख्या में पंजाब से लोग जा रहे थे। तो जो अमेरिका में ये सिख और मुस्लिम और दूसरी कौमों के लोग भारत से, पंजाब से खास तौर पे गए थे, उनके बीच में धीरे धीरे देश की आजादी को लेकर एक मामला बन रहा था, एक संगठन बनने का मामला बन रहा था। ये वो दौर था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो कई सारे लोग आप जानते हैं ऐसे थे जो प्रथम विश्व युद्ध में चाहते थे कि जर्मनी की सहायता की जाए ताकि इंग्लैंड पराजित हो और शायद उसके बाद हमारा देश आजाद हो जाए। आपने राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना होगा और भी बहुत सारे लोग थे जो उस जमाने में कोशिश कर रहे थे कि जर्मनी के साथ मिलकर इंग्लैंड की गिरफ्त से हिंदुस्तान को आजाद कराया जाए। उसी दौर में वहां पर गदर मूवमेंट शुरू होता है। पंजाब के जो जाने माने क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल वहां पर पहुंचे थे और वो वहां पर एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश, इसका नाम जो गदर दिया गया, गदर 1857 की गदर को करते हैं, बगावत गदर। तो 1857 में जिस तरह से हमारे लोगों ने गदर की थी अंग्रेजों के खिलाफ और देश को आजाद कराने की कोशिश की थी, उसी से प्रेरणा लेकर गदर पार्टी जो थी वो एस्टैब्लिश की गई। 21 अप्रैल 1913, 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। अब मैंने आपको बताया कि 2012 की जनवरी में
करतार सिंह सराभा वहां पढ़ने पहुंचे थे। उम्र थे सिर्फ 15 साल। लेकिन जब गदर पार्टी बनी तो सराभा उसमें शामिल हो गए, वही 15.5 साल 16 साल की उम्र में। और शामिल हुए तो करतार सिंह सराभा जिस तरह के उत्साही नौजवान थे वो बिल्कुल एक्टिव हो गए। और जब गदर पार्टी का कुछ दिनों बाद अखबार शुरू हुआ इसी नाम से, गदर के नाम से, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सक्रिय लोग थे उसमें विश्वंभर दयाल और लाला हरदयाल के साथ करतार सिंह सराभा भी शामिल हुए। उस अखबार में करतार सिंह सराभा की कविताएं छपती थी। करतार सिंह सराभा बड़ी सुंदर कविताएं लिखा करते थे। गदर मूवमेंट की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि उस जमाने में ये पूरी तरह से सेकुलर मूवमेंट था। हालांकि इसमें बड़ी संख्या सिखों की थी, मुस्लिम थे, हिंदू भी थोड़े थे, लाला हरदयाल खुद हिंदू थे, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट था अपने पूरे स्ट्रक्चर में सेकुलर था। कोई भी किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण करतार सिंह सराभा की ही एक कविता से मिलता है। करतार सिंह सराभा ने पंजाबी में यह कविता लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं, जो पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी है हमारा नाम, जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर करना अपना काम, नमाज संध्या सब यही हमारी, श्री पाठ भी यही है प्यारों, यही खुदा है और यही है राम। तो ये पूरा आंदोलन जो था वो हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारतीयों के भाईचारे पर आधारित था। और आप देखते हैं कि भगत सिंह भी जब अपना HSRA बनाते हैं, नौजवान भारत सभा बनाते हैं, इंकलाबी मूवमेंट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जोर किसी चीज पर था तो वो सेकुलरिज्म पे था, धार्मिक एकता पे था, सभी धर्मों की बराबरी पे था। मजेदार बात यह है कि आज जो लोग खुद को देशभक्त क्लेम करते हैं, जो उस जमाने में आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, वो सेकुलरिज्म को सबसे पहले गाली देते। और अखबार के साथ साथ जब अखबार और लोगों तक पहुंचा, सूचनाएं और लोगों तक पहुंची, तो अमेरिका के अंदर गदर मूवमेंट जो है वो मजबूत होना शुरू हुआ। जाहिर तौर पे बाहर कमाने गए थे लोग, तो पैसे भी थे, तो आर्थिक स्थितियां भी सबकी बेहतर थी, तो जो आर्थिक संसाधन चाहिए थे वो मिले, जो बौद्धिक संसाधन चाहिए थे वो मिले, लाला हरदयाल का नेतृत्व मिला और अमेरिका में उस गदर आंदोलन ने जन्म लेना और आकार लेना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था देश की आजादी। लेकिन अमेरिका में रह के तो देश की आजादी हो नहीं सकती थी, उसके लिए जरूरी था कि ये सारे के सारे लोग लौटकर हिंदुस्तान आते। बहुत लंबी कहानी में जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, कभी गदर आंदोलन पे अलग से बात कर लूंगा। एक घटना आप सब लोग जानते हैं, कोटा मागरू की घटना थी, जब ये लोग जा रहे थे, बहुत सारे सिख थे जो जा रहे थे कनाडा में, उनको कोटा मागरू पे रोक दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया। वापस जब वो कलकत्ता में आए तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, बेहद गुस्से में लोग थे, जिसमें गोलियां चली, बहुत सारे सिख मारे गए। यानी कुल मिला जुला के पंजाब का जो माहौल था वो सुलग रहा था। करतार सिंह सराभा भी अपने साथियों के साथ अमेरिका से लौटकर पंजाब पहुंचते हैं और पंजाब में एक योजना बनती है। वो योजना ये थी कि चूंकि पंजाब ने सबसे ज्यादा सैनिक भेजे थे प्रथम विश्व युद्ध में, भारत में के किसी भी प्रदेश से ज्यादा सैनिक भेजे थे प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सेवा करने के लिए, इंग्लैंड की तरफ से, तो योजना ये बनाई गई कि विद्रोह करना है तो विद्रोह करने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जिनको हथियार चलाना आता हो और जिनके पास हथियार हो भी, क्योंकि बिल्कुल नए लोगों को बुला के आप हथियार में ट्रेन करेंगे तो वो विद्रोह कितना कर पाएंगे। तो ये हुआ कि हमारे अपने हिंदुस्तानी सिपाही जो अलग अलग छावनियों में रह रहे हैं पंजाब के, उनसे संपर्क किया जाए और उनसे संपर्क करके एक ही डेट पे विद्रोह भड़काया जाए। आप 1857 को याद कर सकते हैं। 1857 में भी जो मूल विद्रोह शुरू हुआ था वो पुलिस और सेना की छावनियों से ही शुरू हुआ था। मेरठ की छावनी से बगावत हुई थी, आपको पता है, वहां से शुरू होती है। तो इस बार भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई कि अलग अलग छावनियों में विद्रोह कराया जाए, एक दिन एक ही साथ सारा का सारा विद्रोह हो और उस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार एकदम बुरी तरह से घबरा जाए, डर जाए। उधर उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा है। ये सारा कुछ मिलाकर एक ऐसी स्थिति बने कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। करतार सिंह सराभा इस पूरे माहौल में बेहद एक्टिव थे और दस्तावेज बताते हैं कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह
गदर पार्टी की पूरी मदद कर रहे थे, आर्थिक सहायता कर रहे थे, छुपने का स्थान तय कर रहे थे। यहाँ जो रास बिहारी बोस और बाकी सारे क्रांतिकारी पहले से काम कर रहे थे उनके साथ इनके संपर्क हो गए। यानी भारत के कम से कम उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग का तो बहुत विवरण मिलता नहीं है, लेकिन भारत के कम से कम उत्तरी भाग में एक ऐसा माहौल बन गया था जिसमें सारे क्रांतिकारी एक दूसरे से संपर्क कर चुके थे और एक तरह के विद्रोह की तैयारी चल रही थी। लेकिन चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे गदर का विद्रोह हो, चाहे भगत सिंह का क्रांतिकारी आंदोलन हो, टूटा हमेशा अपने बीच में किसी व्यक्ति की गद्दारी से। यहां भी यही हुआ। एक तो गदरी लोग जो थे वो काफी उत्साहित थे, पंजाबी लोग वैसे भी बहुत उत्साहित होते हैं, तो बहुत उत्साह में थे, गोपनीयता बहुत बरकरार नहीं कर रहे थे। दूसरा, जो थोड़ी बहुत गोपनीयता बरकरार रखी गई थी, छावनियों के बीच में विद्रोह एक दिन हो जाए इसकी तैयारी में, इसकी सूचना कृपाल सिंह नाम के एक साथी ने, जो करतार सिंह सराभा के साथ ही काम करता था, उस साथी ने इसकी सूचना दे दी ब्रिटिश अधिकारियों को। नतीजा यह हुआ कि पूरी प्लानिंग पहले ही लीक हो गई। इस विद्रोह के जो नेता थे उनके नाम ब्रिटिश अफसरों को पता चल गए और ये लोग तो सावधान थे नहीं, इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। तो एक दिन करतार सिंह सराभा जब अपने घर पे बैठे हुए गूंज गदरदी नाम की कविता लोगों को सुना रहे थे, उसी समय पुलिस पहुंचती है और करतार सिंह सराभा को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 19 साल की उम्र थी, ऐसे ही जवानी होती है, जोश होता है, और प्लस आजादी का जो पागलपन था, आजादी का जो जुनून था, इन दोनों ने करतार सिंह सराभा को कभी झुकने नहीं दिया। ना तो उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, ना कोई दुख दिखाया। जो उस जमाने के बाबा सोहन सिंह भकना या बाकी लोगों के जो संस्मरण सामने आते हैं उसमें समझ में आता है कि जब वो जेल में थे उस जमाने में भी वो लगातार अपने गदर के गाने गाते रहते थे। न्यायालय में जब उनको ले जाया जाता था तो भी किसी तरह का भय, किसी तरह का डर, किसी तरह की चीज नहीं होती थी। अंग्रेजों ने बहुत कहा, सबसे कहते थे कि माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे, लेकिन करतार सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे लोग उस मिट्टी के नहीं बने थे कि वो माफी मांग लेते। और हुआ ये कि 6 और लोगों के साथ करतार सिंह सराभा को 19 साल की उम्र में, मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और यही वो जीवन था जिससे भगत सिंह को प्रेरणा मिली। उनकी मां जो विद्यावती देवी जी हैं वो बताती हैं कि भगत सिंह जब किशोर थे तो करतार सिंह सराभा की तस्वीर अपने पॉकेट में लेकर चलते थे। करतार सिंह सराभा जो देशभक्ति के गीत उन्होंने लिखे थे, उन गीतों को भगत सिंह गुनगुनाया करते थे। और मैंने आपको बताया कि फांसी के कुछ दिन पहले बाबा सोहन सिंह भकना से उन्होंने कहा था कि मुझे क्रांतिकारी बनाने में सबसे बड़ा योगदान गदरी लोगों का है। तो आज की बात इतनी ही। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है आजादी की लड़ाई के दीवानों के बारे में, ऐसे दीवानों के बारे में जिनको या तो भुला दिया गया है या भुला देने की कोशिश हो रही है, ये सिलसिला मैं जारी रखूंगा। मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आप हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, खड़े होइए। बहुत शुक्रिया।